सोलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। पहला ये ट्रेड कंफर्मेशन किया गया था, देन सेकंड ट्रेड ये है और थर्ड ट्रेड ये है। तो तीन ट्रेड निफ्टी में आज यहाँ पर प्लानिंग किया गया था और तीनों ट्रेड आप देखोगे सक्सेसफुल रहे। तो ये सारी सिचुएशन में आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद डेटा के, कि बड़े लोग के पोजीशन आप कैसे ट्रैक कर सकते हो लाइव मार्केट में। आप यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों 9:36 पे, राइट, 9:36 पे मैं निफ्टी का चार्ट अपडेट करता हूँ और ये कल एनालिसिस हमने बताया अभी तक। यहाँ पर आप देखोगे 22,700 है, ठीक है। ये 22,700 का रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पर मार्केट, और ये पूरी की पूरी एरिया क्या खाली है। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो कहाँ पर है, 22,840 के पास है। यानी मार्केट अभी यहाँ पर 140 पॉइंट आपका रेजिस्टेंस लेवल दूर है, राइट। अब 140 पॉइंट दूर है। अब यहीं पर अगर आप यहाँ पर चार्ट पे भी देखोगे, ये वही एरिया है 22,000 आपका 700 एरिया और 22,840 एरिया, और मार्केट की क्लोजिंग आप देखोगे 22,840 के एरिया। तो ये लेवल कैसे निकाले गए थे इसके बारे में तो हमने कल आपको बताया था, लेकिन अभी हम लोग यह समझते हैं इस पर ट्रेड कैसे निकाला गया था विथ डेटा के हेल्प से। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो ट्रेड निकाला गया था उसके बारे में हम लोग समझते हैं, जो मॉर्निंग में 9:36 पे ट्रेड को मैं अपडेट किया था। सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे डेटा जो आप ध्यान समझोगे, एंड क्योंकि अगर आपको ऑर्डर आपको समझ में आता है कि बड़े लोग ऑर्डर आप कब ओपन करते हैं, राइट। मार्केट क्या हुआ, लगभग 150 पॉइंट मार्केट गैप अप खुला, ठीक है। 150 पॉइंट आपका 140 पॉइंट 150 पॉइंट मार्केट गैप अप खुलता है, लेकिन फिर भी मार्केट क्या होती है, कंटिन्यूएशन में बनी रहती है। अब देखो ऐसे में अगर आपको नए ऑर्डर आपको समझ में आते हैं तो ही तो आप पॉसिबल है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो नए ऑर्डर मीन्स की चेंज ऑफ इंटरेस्ट, राइट, चेंज ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आप देखो 74,000 1,10,000, 51,000 1,18,000, तो अच्छा खासा यहाँ पर ऑर्डर है। और इस एरिया पर अगर आप देखोगे एंड सपोर्ट लेवल पे तो कुछ भी बड़े ऑर्डर नहीं दिखाई दे रहे हैं। 27,000, 23,000, 5,000, 18,000, चलो ये भी अगर मैं कहूँ ये भी ऑर्डर आपके कम है। यहां पर अब ऑर्डर आप देखोगे लाखों में आपका पुट साइड में बाइंग हो रहा है। इस एरिया में अगर आप देखोगे तो 1 लाख की पोजीशन आप कहीं पर भी नहीं देख रहे हो। यानी रेजिस्टेंस लेवल पे कोई भी बड़ा सेलर्स इंटरेस्ट हाई नहीं है, ठीक है। कोई भी सेलर्स आप देखोगे रजिस्टर लेवल पे कोई भी इंट्राडे में यानी न्यू ऑर्डर कोई ओपन ही नहीं कर रहा है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर जब कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है बड़े प्लेयर, तो आपको कहां पर ले रहा है, पुट साइड में ले रहा है। तो पुट साइड में ले रहा है तो आपको क्या प्लान करना है, नियर आपको पुट साइड में यानी जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है वहीं से आपको सपोर्ट एरिया से बाइंग के लिए आपको प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग। अब आपको ये समझना पड़ता है कि यहाँ पर बड़े प्लेयर के यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो रखे। बड़े प्लेयर मतलब दोस्तों आपका ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट का आप देखो डायरेक्टली मार्केट क्या है, शिफ्टिंग हो रही है। 22,500 से मार्केट शिफ्ट हो रही है 22,600 पे, ठीक है। और ये हाई वॉल्यूम एरिया, ध्यान रखना ये हाई वॉल्यूम एरिया है, राइट। ये क्या, ये हाई वॉल्यूम है। तो ये हाई वॉल्यूम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के साथ है, राइट। यानी बड़े प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो रहा है, ऐसे मतलब लॉन्ग बिल्डअप, और प्लस इंट्राडे में भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की शिफ्टिंग हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 22,600 पे कंटिन्यूअस यहाँ पर क्या हो रही है, बाइंग होना स्टार्ट हुई है। तो 22,600 पे अगर आप देखोगे जो मार्केट की टर्निंग हुई है, ये जो एरिया है वो आपका क्या है, जो डिमांड जोन एरिया है। तो 22,600 पे आप देखोगे 22,600 पे क्लियरली आपका डिमांड जोन एरिया से मार्केट क्या हुआ, बाइंग हुआ। तो हमको चाहिए था कि रेजिस्टेंस हमारा ब्रेक हो जाए। तो जब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास चलती है तो मैं यहाँ पर प्लानिंग करना स्टार्ट करता हूँ। और ये देखो जो भी ट्रेड हमने किया है वो सारी इन्फॉर्मेशन माय डियर फ्रेंड यहाँ पर अपडेट है, आप देख सकते हो। जो स्ट्राइक प्राइस को हम लोगों ने बाय किया था 22,600 की कॉल बाय किया था, आप देख सकते हो 9:34 पे, ठीक है। और ये है उसका आपका प्रीमियम का चार्ट, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। मार्केट क्या होती है, थोड़ी देर आपका साइड में होती है लेकिन मार्केट कंटिन्यू क्यों हो जाती है। अभी यहाँ पर आपको एक डाउट आ रहा होगा कि सब कुछ चलो सही है, राइट। आपका पुट साइड में अच्छे खासे ऑर्डर आपको दिखाई दे रहे हैं। रेजिस्टेंस लेवल पे आप देखोगे 22,700 पे ही सबसे बड़ा आपका यहाँ पर क्या आपका वॉल्यूम है, राइट। अब आपको ये भी डाउट होगा कि क्या वॉल्यूम की वजह से मार्केट क्या होगी, टर्न नहीं होगी। अगर मार्केट ऊपर जा रही है, ऐसे आई है मार्केट और ऐसे जा रही है, और ये है आपका हाई वॉल्यूम एरिया। अब मार्केट यहाँ पर जो ये रेंज हो रही है, क्या यहाँ पर जो वॉल्यूम इंक्रीज है 22,700 में, ये इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। आपके मन में ये भी डाउट होगा क्योंकि 22,700 पे यहाँ पर जो वॉल्यूम आपका दिखाई दे रहा है ऑप्शन पे या चार्ट पे 22,700 पे, क्या यहाँ का वॉल्यूम वो इम्पैक्ट करेगा नहीं करेगा। देखो माय डियर फ्रेंड्स, वॉल्यूम का इम्पैक्ट कब होता है, किसी भी रेंज को तोड़ने के लिए, राइट। किसी भी रेंज को तोड़ने के लिए यहाँ पर रेंज को तोड़ना है, राइट। यहाँ पर जो रेंज हो रहा है वो अभी बन रहा है, पहले से रेंज नहीं है, ठीक है। पहले से रेंज जो है ये नहीं है। रेंज क्या है, वॉल्यूम की वजह से हुआ है। वॉल्यूम को यूज किया जाता है, जैसे ये वाला रेंज है, ये क्या है, इसको हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए पुट साइड में आपका
पुट साइड में चेंज ओपन इंटरेस्ट हो या ओपन इंटरेस्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन हमको कॉल साइड में अगर हमको तोड़ना है यानी सपोर्ट लेवल को तोड़ना है तो हमको क्या चाहिए, सिंपल 22,750 पे हमको यहाँ जो कि स्ट्राइक प्राइस है 22,750 की, हमको क्या चाहिए, कॉल साइड में हमारा क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, राइट। यानी कि कॉल साइड में हमारा वॉल्यूम ज़्यादा, तो इस रेंज को हम तोड़ सकते हैं, यानी वॉल्यूम के बेस पे रेंज को ब्रेक किया जा सकता है, राइट, ये पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो मार्केट साइड में हो रही है। वॉल्यूम का ये क्या, ये एग्जिट ऑर्डर में काउंट होता है, ध्यान रखना, ये क्या होगा, ये एग्जिट ऑर्डर में काउंट होगा वॉल्यूम, क्योंकि बिना रेंज का है, तो बिना रेंज का जो वॉल्यूम होता है वो एग्जिट ऑर्डर में काउंट होगा, वो ओपन ऑर्डर में नहीं काउंट होगा। अगर यहीं पर जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, अगर ये ओपन इंटरेस्ट के साथ होता तो उस केस में मार्केट में रिवर्सल ट्रेड हो जाता, राइट। ये जो आप देख रहे हो, अगर ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर होता और सेम वॉल्यूम होता तो ऐसे में मार्केट में अप डायरेक्शन के लिए मोमेंटम नहीं होती, फिर वो डाउन डायरेक्शन मोमेंटम होती, पॉसिबल है, क्योंकि हाई भी वॉल्यूम के साथ बड़ा ओपन इंटरेस्ट होगा तो ऐसे में सेलर्स का एक्टिव होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 23,000 पे लगभग 300 पॉइंट मार्केट आपका रेजिस्टेंस लेवल दूर है, तो ऐसे में आपका क्या होगा, ये एग्जिट ऑर्डर में काउंट होगा और ऐसे मार्केट क्या करेगी, मूवमेंट करेगी आपके डायरेक्शन में, राइट। आई होप आपको समझ में आएगा कि एग्जिट ऑर्डर कैसे पता किया था और वॉल्यूम का इंपैक्ट कब पड़ता है। अभी मैं आगे जब आपको दिखाऊंगा ये वाले ट्रेड में तो आपको समझाऊं कि कैसे आप शिफ्टिंग का यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पर मार्केट में क्या है, शिफ्टिंग का यूज किया जाता है, यानी अगर मार्केट यहाँ पर कोई होल्ड है, राइट, मार्केट क्या है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट क्या है, यहाँ पर कोई होल्ड है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे होल्ड है, यहाँ की जो शिफ्टिंग होती है ना वो हेल्प करती है, यहाँ पर बड़े ऑर्डर चाहिए, यहाँ पर उसका शिफ्टिंग होना चाहिए, तो इसके बीच में मार्केट ट्रेड करे, तो ऐसे में कोई सपोर्ट लेवल होगा वो शिफ्टिंग के बेस पे मार्केट टूट जाती है, बस सपोर्ट लेवल आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस से शिफ्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। आगे की हम कहानी समझते हैं। तो पहला जो ट्रेड था वो सिंपल यही था कि ये जो वॉल्यूम आप लोग देख रहे थे 22,700 पे, ये एग्जिट ऑर्डर में काउंट होगा, ना कि ये ओपन ऑर्डर में काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ओपन नहीं है, अगर कोई यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ये एग्जिट ही काउंट होगा। आपका सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग है, ऐसे मार्केट क्या होगी, ब्रेक करके अप डायरेक्शन मार्केट चली जाती है, ठीक है। अभी हम लोग सेकंड समझते हैं कि सेकंड ट्रेड जो हमने अपडेट किया 12:21 पे, तो 12:21 पे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, इससे पहले बहुत सारे ट्रेड अपडेट किए वो भी आपको, तो 12:17 पे ये आप देखो, ट्राई स्कैल्पिंग 12:17 पे 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और जो प्राइस ब्रेक कर रही है 22,760 को मार्केट ब्रेक करती है और ये रहा डिमांड जो नहीं है यानी 22,740, ठीक है, ओके। तो ये हमारा प्लानिंग था कि मार्केट क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन को मार्केट क्या करेगी, ब्रेक करके मार्केट मोमेंटम करेगी, और ऐसे केस में सिर्फ स्कैल्पिंग क्यों करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। स्कैल्पिंग कुछ कंडीशन में स्कैल्पिंग कर सकते हो, कुछ कंडीशन में स्कैल्पिंग नहीं किया जा सकता, तो जो स्कैल्पिंग वाला पार्ट होता है वो सिर्फ वॉल्यूम के बेस पे या शिफ्टिंग के बेस पे कर सकते हो आप लोग, तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ डेटा में, जिससे आपको समझ में आएगा। अभी देखो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था, किसी भी रेंज को तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, रेंज को तोड़ने के लिए चाहिए वॉल्यूम का होना जरूरी है, राइट, वॉल्यूम का होना जरूरी है, ठीक है। अभी आपको ये डिफरेंस समझ में आएगा कि ये एग्जिट ऑर्डर में क्यों काउंट हुआ वॉल्यूम आपका 22,700 पे, और यहाँ वाला जो वॉल्यूम था ये क्यों ब्रेकआउट में वॉल्यूम को हेल्प लिया गया, ठीक है। यहाँ हमको हेल्प चाहिए वॉल्यूम का ब्रेक करने के लिए, रेंज को तोड़ने के लिए, यहाँ पर जो आप वॉल्यूम देख रहे थे ये एग्जिट ऑर्डर में काउंट होता है, ठीक है। अभी दोनों का डिफरेंस आपके सामने क्लियर हो जाएगा। देखो दोस्तों, मार्केट जो ब्रेक कर रही है 22,760 यानी 750 को मार्केट ब्रेक कर रही है। अब वॉल्यूम अगर आप देखोगे, वॉल्यूम कितना है, 12,11,000 है, यहाँ पर 7,76,000 है, राइट। और मार्केट की शिफ्टिंग जो है डायरेक्टली आप पहले कहाँ पर हुई है, 22,700 पे हुआ है, देन उसके बाद सेकंड शिफ्टिंग जो स्टार्ट हो रही है 22,800 पर है, यानी अगर इसके अंडर यानी 700 और 23,000 के अंडर मार्केट अगर ट्रेड कर रही है, राइट, हमको क्या चाहिए, जिस स्ट्राइक प्राइस यानी सपोर्ट लेवल, फॉर एग्जांपल मार्केट ऐसे रेंज किया है, तो ये वाला जो सपोर्ट लेवल आप देख रहे हो, इस सपोर्ट लेवल की जो स्ट्राइक प्राइस होगी वॉल्यूम क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमको सपोर्ट को ब्रेक करना है। तो सपोर्ट को जो ब्रेक कर रहे हैं किसको ब्रेक कर रहे हैं, 750 को ब्रेक कर रहे हैं, राइट। हम लोग यही तो कर रहे हैं, 750 को ही तो ब्रेक कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर आप देखोगे, ये रहा 750 को ही हम ब्रेक कर रहे हैं, तो जब 750 को अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम हमारा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। किस साइड ज़्यादा होना चाहिए, कॉल साइड में, आपका ध्यान रखना है कॉल साइड में होना चाहिए तभी, क्योंकि हमको डाउन डायरेक्शन ब्रेक करना है। अगर हमको अप डायरेक्शन ब्रेक करना है तो उस केस में हमको क्या चाहिए, 22,800 पे हमको चाहिए पुट साइड में वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, तो इस रेंज को हम तोड़ सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आप क्लियर आप देख सकते हो कि वॉल्यूम आपका जो 22,750 है वहाँ पर आपका वॉल्यूम ज़्यादा है, और प्लस आपका क्या है यहाँ पर आपका पुट साइड में वॉल्यूम कम है। और सेकंड चीज़ इसमें जो हेल्प की है, वॉल्यूम तो है ही है, ये तो हमको ब्रेक करने में, लेकिन जो मार्केट मूवमेंट करेगी यहाँ से, क्योंकि शिफ्टिंग डायरेक्टली मार्केट में हुआ है, तो 22,700 नीचे तक मार्केट क्या होती है, जा सकती है, राइट। यानी जो डिमांड जो लेवल हमने जो ड्रॉ किया है, एंड ये वाला जो डिमांड जो लेवल है, इसको मार्केट क्या करेगी, इसको इस केस में मार्केट क्या करेगी, ब्रेक करेगी। तो नेक्स्ट जहां पर डिमांड जो लेवल होगा वहीं से मार्केट क्या होगी, टर्न हो जाएगी। यानी जो स्ट्राइक प्राइस होगी, तो हमारा जो सपोर्ट लेवल है, यानी जो हमारा सपोर्ट लेवल है, यानी जो आपका देखोगे बायर्स का एरिया है, वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे 22,700, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कहाँ तक जाएगी, 750 से 700 तक ज़्यादा ज़्यादा मार्केट जाएगी। तो ऐसे में आप सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हो। अगर आप ये कहो कि बहुत बड़ा ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि हैवी वॉल्यूम के साथ कॉन्ट्रैक्ट आप देखो यहाँ पर ओपन हो रहा है, और चेंज ओपन ट्रस्ट और ओपन ट्रस्ट दोनों इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे में ये लॉन्ग बिल्डअप में ही काउंट होगा। जैसे हमारा मॉर्निंग वाला सेटअप था, जब हमने यहाँ पर मार्केट में प्लान किया, तो सेम 22,600 से मार्केट क्या आ रही, शिफ्ट हो रही थी, आप देखोगे, राइट। तो ऐसे में हम क्या काउंट करते हैं, इसको हम क्या काउंट करेंगे, लॉन्ग बिल्डअप में काउंट करेंगे, है ना। वही सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी कि ऐसे में हम लोग क्या काउंट करेंगे, इसको लॉन्ग बिल्डअप में काउंट करेंगे। तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये मार्केट अगर डाउन जाती है, क्योंकि शिफ्टिंग है प्लस आपका वॉल्यूम ज़्यादा है, और रेंज ब्रेकआउट पे हमको ट्रेड करना है, तो सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट 22,700 तक जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती, है ना। तो इस वजह से मार्केट में क्या हुआ, ये स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए ही सिर्फ प्लान कर सकते हैं हम लोग। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कब आपको स्कैल्पिंग करना चाहिए, राइट। हर वक्त आपको स्कैल्पिंग नहीं करना था, आपको बड़े भी ट्रेड करना चाहिए, लेकिन जब सिचुएशन जैसी हो, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अपने स्ट्रैटेजी को आपको चेंज करनी चाहिए, अपने सेटअप को अपने जिस हिसाब से आपका मार्केट, उस हिसाब सेटअप को यूज़ करना चाहिए, कितना मार्केट जा सकता है, कितना नहीं जा सकता है। तो ये तो रहा हमारा सेकेंड ट्रेड। अभी हम लोग थर्ड ट्रेड के लिए जो प्लानिंग किए थे वो मैं आपको समझाता हूँ। 49,160 का, राइट 160। तो इस एरिया को अगर मार्केट ब्रेक करती है, ब्रेक किया तो समथिंग बिग मूव, एंड वेट करो, राइट। जब मार्केट यहीं पर ट्रेड कर रहे थे, इस लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहे थे, तब मैंने प्लान किया था, क्योंकि ये रजिस्टेंस था, ये रजिस्टेंस था, और ये रजिस्टेंस था। कल भी हमने इस लेवल के बारे में, इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो ही जाके बड़े मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते थे। और मार्केट में अगर आप देखोगे तो मार्केट में मोमेंटम बहुत अच्छे हुए हैं, उस एरिया को मार्केट ब्रेक करती है और कंटिन्यू मार्केट क्या होती है, मूवमेंट करती है। आप देखो मार्केट थोड़ा देर यहाँ पर साइड में होती है, देन वही 49,160 का आपका मार्केट ब्रेक करती है, और कंटिन्यू आप देखोगे मार्केट क्या होती है, मूवमेंट करती है। बस आपको भरोसा होना चाहिए कि आप जो प्लानिंग कर रहे हो, आपका डेटा सही होना चाहिए। अब ऐसे में आप कैसे पता कर सकते हो, सिंपल दोस्तों, आपको क्या पता करना होता है, काउंटर ट्रेड आपको पता करना होता है। क्या पता करना, काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड कौन करता है, काउंटर ट्रेड करते हैं मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर। कौन करता है, मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर आपको करते हैं। तो आपको काउंटर ट्रेड के बारे में कौन बताएगा, मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर। तो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर मतलब क्या हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, राइट। क्या हुआ, चेंज इन वाई, या आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो काउंटर कौन करता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यानी मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर। अब इसका सिंपल सा सोल्यूशन था कि यहाँ पर हम लोग ट्रेड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेड हो रहा है वो सिर्फ काउंटर ट्रेड के बेस पे हो रहा है, राइट। क्या हो रहा था, काउंटर बेस पे ट्रेड हो रहा था। अब यहाँ पर सिंपल आप देखते हो 49,200, राइट। हमने जो बात किया 49,160 का, ठीक है, 160 का, 160 के ऊपर क्या है आपका 200 है। तो 200 वहां पर जो मार्केट में सेलिंग, यानी मार्केट में जो डिप आप मार्केट अप गई है, वहां से जो मार्केट डाउन आने की कोशिश कर रही है। अब देखो चेंज ओपन इंटरेस्ट जो है वो लो वॉल्यूम ये काउंट होगा, एंड कोई भी ओपन इंटरेस्ट की शिफ्टिंग नहीं है। तो ऐसे में मार्केट में क्या होगा, रिटेल ट्रेडर की क्या होती है, मार्केट में ये डिप होती है। डिप मतलब वो लोग सेलिंग करते हैं ऐसे में। तो जो मार्केट थोड़ा बहुत जो साइड में हो रही है, ये जो ऑर्डर अगर आप समझ रहे हो, तो ये क्या हुआ, ये मैक्सिमम रिटेल ट्रेड का ऑर्डर काउंट होता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आपको ट्रेड करना हो, जब काउंटर ट्रेड, तो ये श्योर होता है कि बिग मूव तभी मिलते हैं जब आपको काउंटर कोई मिल जाए, यानी मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर काउंटर ट्रेड करने गए। अब देखो सबकी थिंकिंग यही होती है कि मार्केट रिवर्स होगा, यहाँ पर भी लगा कि मार्केट रिवर्स होगा, यहाँ पर भी लगा मार्केट होगा, यहाँ पर भी लगा रिवर्स होगा। तो ये वही ऑर्डर होते हैं जो लगता है लोगों को, राइट। यानी रिलेटेड को लगता है कि मार्केट रिवर्स होगा 49,200, लेकिन ऐसा नहीं है। आप काउंटर कर ही नहीं सकते हो। काउंटर कब कर सकते हो, जब वॉल्यूम के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो, यानी ओपन इंटरेस्ट के साथ ट्रेड कर रहे हो, तब जाके आप क्या करते हो, काउंटर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। अब जो कि आप सिर्फ चेंज ओपन इंटरेस्ट है, ना तो वॉल्यूम है ना ही ओपन इंटरेस्ट है, ऐसे में सिंपल ये ब्रेक हो जाती है प्राइस।
तो इसी वजह से हमने यहाँ पर अपडेट किया था कि समथिंग बिग मूव, क्योंकि काउंटर ट्रेड में मार्केट हमेशा बड़ा मूव करती है। और एग्जैक्टली आप देखोगे आपका 49,160 का मार्केट जब ब्रेक करती है तो लगभग यहाँ पर मार्केट आप देखोगे 200 से लगभग 49,400, तो 400 मार्केट मतलब 200 पॉइंट मार्केट क्या होती है, मोमेंटम करती है आपकी डायरेक्शन में। तो ये तो हमने प्लानिंग किया था राइट कि मार्केट मूवमेंट होनी चाहिए। इससे पहले जो ट्रेड हमने ओपन किया था सेम टाइम पर वो हमने आपको अपडेट नहीं किया था, ठीक है। वो हमने जो ट्रेड किया था आप लोग को नहीं अपडेट किया था, लेकिन हमने कंडीशन हमने बैंक निफ्टी की आपको बताई थी कि बैंक निफ्टी वाला ट्रेड आप कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों ने बैंक निफ्टी वाला ट्रेड किया होता। तो मैंने निफ्टी में ट्रेड किया क्योंकि बहुत सारे लोग सब लोग निफ्टी में करते हैं। तो निफ्टी वाला जो ये ट्रेड किया था लगभग 1:24 पे, एंड ये रहा स्क्रीन शॉट वगैरह, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर 22,650 की कॉल बाय की थी 1:19 पर, ये रहा राइट टाइम अपडेट। तो 1:19 पे स्टेट को अपडेट किया था और ये रहा उसका टारगेट। तो 1:2 लगभग 3 के आसपास 190 का प्रीमियम 250 तक हाई में लगाया था राइट। तो ये सारा ट्रेड था। अब ये ट्रेड के आप देखो दोनों ट्रेड का जो मतलब है, दोनों में थोड़ा सा बस डिफरेंस है। इसमें था बैंक निफ्टी में जो हमने अपना बताया कि आपको बैंक निफ्टी में आप देख रहे हो ये काउंटर में काउंट होगा राइट, ये काउंटर ट्रेड में। यहाँ तो ट्रेड करना ईजी है लेकिन निफ्टी में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि डेटा जो था यहाँ पर कुछ और था। तो उस केस में मार्केट आप देखोगे कंपेयर बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी आप देखोगे काफी ज्यादा रेंज हुआ है। अगर आप निफ्टी का चार्ट आप देखोगे तो निफ्टी ज्यादा टाइम तक मार्केट क्या हुआ, रेंज हुआ है, और बैंक निफ्टी में ज्यादा टाइम तक मार्केट रेंज नहीं हुआ आप देखोगे राइट। तो दोनों में अलग सिचुएशन है। काउंटर ट्रेड में बहुत आसान होता है ट्रेड करना, सिंपल हाई ब्रेक करे एंड इंटर कर जाओ राइट। लेकिन निफ्टी में जो था थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। इसी वजह से हमने ट्रेड को अपडेट नहीं किया था। अब इसकी सारी सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ कि इसका डेटा क्या था और ये ऐसा हमने क्यों ट्रेड अपडेट किया था, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे हमने पहले ये चेक किया कि जो बड़े प्लेयर हैं वो एक्चुअली में जो सपोर्ट लेवल है वहां पर वो एक्टिव है या नहीं एक्टिव है। जब आप पूरे दिन जब आपका बड़ा प्लेयर एक्टिव रहता है तो चांसेस बन जाते हैं कि मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो हमने चेक किया 22,750 के नीचे जितनी भी स्ट्राइक प्राइस थी, क्योंकि जो मार्केट में हम ट्रेड करने के लिए प्लान कर रहे हैं वो आप देखोगे जो प्लानिंग कर रहे हैं वो लेवल अगर आप देखोगे तो कहाँ पर है, वो आपका 22,780 के आसपास है। तो इसके नीचे वाली जो स्ट्राइक प्राइस है वो कौन सी है, 22,000 आपका 22,750 है। तो हमने चेक किया इस एरिया से कि मार्केट में क्या है, यहाँ पर बायर्स एक्टिव है या नहीं है इतने एरिया में। क्योंकि मार्केट तभी अगर इस एरिया में स्ट्रॉन्ग बायर्स एक्टिव होगा तभी जाके ये जो आज का हाई होता है ना इसको तोड़ के मार्केट मोमेंटम कर सकती है। और दूसरी चीज़ याद रखना है कि पास में रेजिस्टेंस लेवल नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस लेवल जो होना चाहिए थोड़ा दूर होना चाहिए, यानी इस स्ट्राइक प्राइस से आपका दूर होना चाहिए 100-150 पॉइंट मार्केट दूर है। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस दूर होगा उतना ही अच्छी मार्केट क्या होगी, अपने डे को हाई को ब्रेक करके मार्केट मोमेंटम करती है। अब यहाँ पर आप देखोगे जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आपका 23,000 पे, तो 750 से आप देखोगे काफ़ी दूर आपका है। यहाँ पर 250 पॉइंट का मार्केट में रेजिस्टेंस है। अब बात फिर से वही घूम के आ जाती है कि वॉल्यूम यहाँ पर शिफ्टिंग हो रहा है, आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। देखो माय डियर फ्रेंड, शिफ्टिंग के अंडर में मार्केट ट्रेड नहीं कर रही है, ध्यान समझ। शिफ्टिंग तभी काम करती है जब अंडर में मार्केट ट्रेड कर रही है, यानी इन दो लेवलों के अंदर मार्केट ट्रेड कर रही है, तब जाके आज आप रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हो राइट। आप रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हो। लेकिन मार्केट जो ट्रेड कर रही है शिफ्टिंग के बाहर कर रही है, शिफ्टिंग के बाहर कर रही है, यानी 22,800 के नीचे ट्रेड कर रही है। तो मार्केट शिफ्टिंग में तो आई ही नहीं है ना, मार्केट क्या शिफ्टिंग में तो आई नहीं। तो ऐसे में ये जो शिफ्टिंग होती है ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो अभी हम शिफ्टिंग की बात किए थे एंड इस वाली शिफ्टिंग में जब हम रेंज को ब्रेक करके मार्केट में रिवर्सल ट्रेड कर रहे थे 22,000 आपका 750 पे वॉल्यूम के बेस पे जो हम ट्रेड कर रहे थे, यहाँ से क्लियरली आप देखोगे इस दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में 22,700 और 23,000 के बीच में मार्केट थी, है ना। आपका 22,700 और 23,100 के बीच में मार्केट में थी। ये आप देखो ये क्या है, ये जो रेंज ब्रेकआउट हुआ है वो 23,000 राइट, आपका क्या है 23,000 और आपका 22,000 आपका 700 के बीच में मार्केट ट्रेड कर रही थी। तो ऐसे में ये जो शिफ्टिंग होती है ये काम कर जाएगी, ये काम कर जाएगी। लेकिन जो हम शिफ्टिंग देख रहे हैं वो इसके ऊपर शिफ्टिंग हुई है राइट, इसके ऊपर वाले रजिस्टर से मार्केट शिफ्ट हो रही है। तो ये रजिस्टर ये क्या, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। तो ये गलत डेटा बता रहा है, मतलब गलत बता रहा है। ऐसे में मार्केट रिवर्स नहीं होती है, ऐसे मार्केट में उल्टा कंटिन्यूएशन होती है जब आपका सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। आप समझ रहे हो। तो बस यही चीज आपको यहाँ पर समझना था, सिंपल सा कंफर्मेशन कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको जो डेटा बता रहा है वो गलत बता रहा है।
क्योंकि हम इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में ट्रेड नहीं है, मार्केट जो ट्रेड कर रही है इसके नीचे ट्रेड करे, तो ये शिफ्टिंग किसी काम की नहीं हुआ। ऐसे में आप उल्टा आप बाइंग कर सकते हो। बस आपको शर्तें ध्यान रखना, आपकी जो आपका बाइंग होना चाहिए वो आपका सपोर्ट लेवल पहले चेक करना। ओपन इंटरेस्ट का आपका देखो, किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे कम नहीं है, सभी स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट आपका ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको उसी डायरेक्शन प्लान करना है जिस डायरेक्शन में मार्केट आपकी चल रही है। ठीक है, तो ये हमारा एनालिसिस था इसके बेस पर कि हम लोग उल्टा यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो कभी भी शिफ्टिंग में आप ऐसे मत फंसना। शिफ्टिंग तभी काम करती है जब इसके बीच में मार्केट ट्रेड कर रही है, तब जाके आप प्लानिंग करो, तब ये शिफ्टिंग आपकी हेल्प करती है। जब शिफ्टिंग के नीचे हो या इसके ऊपर हो तो ये शिफ्टिंग किसी काम का नहीं होती है दोस्तों। ओके, हमेशा ध्यान रखना, शिफ्टिंग का यूज़ करने का यही बेस्ट मेथड होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने आज के ट्रेड के सारे एनालिसिस किया था। बाकी अगर डिटेल में सीखना है तो वाई डेटा मास्टर क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, डिटेल वगैरह दिए गए दोस्तों। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी लाइव मार्केट में अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। हर एक चीज़ डिटेल में यहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय।